साथियों, बस ये जो वीडियो है हमारी टीम के लिए है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सभी जानकारी के लिए। ठीक है। तो इस सिस्टम का है नाम लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट। लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया है, इसलिए और बदलता ही जा रहा है, इसलिए इसका नाम लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इसको 4 पॉइंटों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला है कौन कौन कर सकते हैं, दूसरा है क्यों करें, तीसरा है क्या है, आखिर ये क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है, क्या है, और चौथा है कैसे करें, इसे कैसे कर सकते हैं। इसको इन चारों पॉइंटों के माध्यम से हम और आप इस सभी प्लान को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और चलिए समझते हैं कौन कौन कर सकते हैं इसे। ठीक है। इस सिस्टम को कौन कौन कर सकते हैं। कोई न कोई क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, कहीं पर भी जाते हैं तो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है देखिए। तो चला देखा जाए। यहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो इस सिस्टम को कर सकते हैं। ठीक। और अगला है दूसरा वाला, आप भारतीय होने चाहिए। दूसरा वाला है आप भारतीय होने चाहिए। अभी ये विदेशों में जाने की स्थिति में है, लेकिन अभी बस भारतीय हैं आप तो कर सकते हैं। आप भारतीय निश्चित ही हैं। ठीक। और तीसरा जो है, तीसरा वाला, आप महत्वाकांक्षी हैं तो आप बहुत जल्दी इसमें सफल हो सकते हैं। महत्वाकांक्षी किसे कहते हैं? जिसके बड़े बड़े सपने होते हैं उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। महत्वाकांक्षी में हम कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे। पहला है रवि ओपी शर्मा जी। ओपी शर्मा जी जो हैं, एक सन 2000 में एक आईएएस ऑफिसर के पद पर थे। उन्होंने इस सिस्टम को समझा और किया। इसलिए समझा कि उन्होंने उस समय समझा कि अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं लेकिन अपने बेटे को एक आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकता। अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो हमारे लड़के को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जीरो से स्टार्ट करने के बाद भी अगर उस योग्य है तभी एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है, अन्यथा नहीं बन पाएगा। लेकिन हमारे इस सिस्टम में अगर जिस आदमी की आईडी अगर रहती है, अगर वो नहीं रहता इस दुनिया में, तो वो जो आईडी है अब उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जहाँ से वो आदमी छोड़ कर जाएगा इस दुनिया से, वहीं से उसका लड़का या परिवार में जो भी है उसी को वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। साथियों, बुरी बात तो है कि सन 2012 में रवि ओपी शर्मा जी की डेथ हो गई और रवि जी को ये आईडी ट्रांसफ़र हो गई, और उस समय कम से कम 25 लाख की इनकम पर थे ओपी शर्मा जी, और इस समय रवि जी को जो है कम से कम 50 से 60 लाख रुपए की इनकम हर महीने आती रहती है। उनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा साथियों। दूसरा है दिनेश चौधरी जी। दिनेश चौधरी जी जो हैं 10वीं में 4 बार फेल आदमी हैं, और 10वीं में 4 बार फेल आदमी इस समय क्या कर सकता है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसको कौन सी नौकरी, कौन सा जॉब मिल सकता है। 10 से 12 हज़ार के ऊपर कोई नौकरी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम की ताकत है कि इस सिस्टम से कम 10 से 12 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं। हमको और आपको ये सोचने की बात है कि जब 10वीं में 4 बार फेल आदमी और एक आईएएस ऑफिसर इसमें सफल हो सकता है, तो हम और आप इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। दूसरा है इस सिस्टम को क्यों करें। साथियों, यूएनओ यानी भारतीय मुद्रा के संदर्भ में हर 20 साल बाद सर्वेक्षण किया जाता है कि मिडिल और लो और मिडिल और अपर। सन 2040 में जिस परिवार को 5 रुपये की आवश्यकता पड़ती थी, उसी समय मिडिल को 10 रुपये की और अपर को 100 रुपये की आवश्यकता पड़ती थी। और 20 साल बाद देखा गया सन 1960 में उसी लो परिवार को 50 रुपये और मिडिल को 100 रुपये और अपर को 1000 की आवश्यकता पड़ने लगी। फिर 20 साल बाद देखा गया 1980 में उसी लो परिवार को 500 की आवश्यकता पड़ने लगी, और मिडिल को 100 रुपये की 1000 की आवश्यकता पड़ने लगी, और अपर को 10,000 की आवश्यकता पड़ने लगी। और
फिर टाइम बीता, 20 साल बाद देखा गया सन 2000 में उसी लोग परिवार को 5,000 की आवश्यकता पड़ने लगी और मिडिल को 10,000 की आवश्यकता पड़ने लगी और अपर को 1 लाख की आवश्यकता पड़ने लगी। फिर टाइम बीता, फिर देखा गया सन 2020 में उसी लोग परिवार को 50,000 की आवश्यकता पड़ने लगी और मिडिल को 1 लाख की आवश्यकता पड़ने लगी और अपर को 10 लाख की आवश्यकता पड़ने लगी। तो यहाँ पर हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर 20 साल बाद जो है महंगाई 10 गुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है और हमारी इनकम वहीं की वहीं रुकी है, हमारी इनकम बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या आपको क्या लगता है कि सन 2040 में ये इनकम यहीं की यहीं रुकी रहेगी? नहीं साथियों, ये 10 गुनी रफ्तार से अगर बढ़ेगी तो सन 2040 में अगर लो में भी रहना है तो कम से कम 5 लाख की आवश्यकता पड़ने वाली है और मिडिल में रहना है तो 10 लाख, अपर में रहना है तो 1 करोड़। साथियों, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है कि सन 2040 तक आपको 5 लाख रुपए तक लेकर जा सकता है अगर लो में रहना है तो, और मिडिल में रहना है तो 10 लाख तक। इसके अलावा कोई नहीं है। आप एक बार इस पर विचार करिए। क्यों करे के संदर्भ में रॉबर्ट कियोसाकी जी का SBI मॉडल, इन्होंने अपने इस मॉडल में 4 कैटेगरी में दुनिया के सभी कामों को 4 कैटेगरी में बांट दिए हैं और इनको समझने का प्रयास करिए 4 कैटेगरी में कैसे बांटे हैं। यानी कि 4 कैटेगरी में हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये हो गए लेफ्ट साइड, ये हो गए राइट साइड। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। जहाँ की बात करें तो नौकरी बराबर ई मतलब नौकरी और एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। नौकरी में कौन कौन आ जाते हैं? सरकारी जितने लोग आ जाते हैं नौकरी हो गए, या प्राइवेट या सरकारी सभी। और सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद का दुकान हो, और बिजनेस का मतलब जो लाखों करोड़ों का लगाकर बड़ा बिजनेस। और इन्वेस्टर का मतलब है जो कुछ पैसे इन्वेस्ट कर उस पैसे से पैसे कमा रहे। और पैसे की बात करें तो लेफ्ट साइड में 90 लोग हैं, 10% पैसा है, बहुत कम है। और राइट साइड की बात करें तो 10 लोग हैं, 90% पैसा है। आप देख सकते हैं 10 लोग हैं और दुनिया का 90% पैसा है। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं 90 लोगों में 10 रोटी है, इनको खाना है। 90 लोगों को 10 रोटी में खाना है, और राइट साइड में 10 लोगों में 90 रोटी खाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। कितना नौकरी सरकारी करने के बाद भी ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं कि बस अपने घर का खर्चा चला पा रहे हैं। 50-60 हज़ार में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, घर का खर्चा हो रहा है। और इसमें और एक भी बात है कि लेफ्ट साइड के लोग आर्थिक रूप से गुलाम होते हैं, अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और राइट साइड के लोग आर्थिक रूप से आज़ाद होते हैं, अपने मन का कर सकते हैं, जो चाहे वो। रॉबर्ट कियोसाकी जी ने कहा कि लेफ्ट साइड के पास लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन 21वीं सदी का व्यवसाय आ जाए जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। अगर इनके पास पैसा नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लेफ्ट साइड से राइट साइड में वो लोग जा सकते हैं, बशर्ते इसको समझने का प्रयास करें वो लोग और इसकी गहराई तक जाएं। ऊपर ही मन से लोग क्या करें क्या नहीं, इसके गहराई तक जाकर और इसको समझकर लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जा सकते हैं, अपने मन का सब कुछ कर सकते हैं। क्या है ये सिस्टम? हम काम करते हैं साथियों, कहीं ना कहीं काम करते हैं, और उस काम के बदले हमें जो भी पैसा मिलता है, छोटा काम हो या बड़ा काम हो या कोई सा भी काम हो, उस काम के बदले हमें पैसा मिलता है। उस पैसे को हम 2 रूपों में खर्च करते हैं। पहला है 20% बचत करते हैं, और दूसरा है
80% बाज़ार में अपनी ज़रूरत के सामान लेने के लिए खर्च करते हैं। ठीक है। और एक ऐसे बाज़ार के बारे में हम आपको बताएं कि जहां से 80% पैसा बचने लगे तो कैसा रहेगा। साथियों बहुत अच्छा रहेगा। उस बाज़ार का नाम है ट्रेडिशनल मार्केट, यानी परंपरागत बाज़ार। इस बाज़ार में क्या होता है कि परंपराओं से चली आती है, यानी वहाँ पर हम क्या होते हैं, ग्राहक होते हैं। ग्राहक कहाँ से सामान लेकर आता है, रिटेलर से। और रिटेलर कहाँ से लेकर आता है, होलसेलर से। ठीक है। होलसेलर कहाँ से लेकर आता है, डीलर से। डीलर कहाँ से लेकर आता है, C&F से, यानी कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से। और इसको डायरेक्ट कंपनी सामान देती है, यानी कि लागत और लाभ मिलाकर कंपनी में 50 का सामान बनता है तो ग्राहक तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है वो सामान। ठीक है। करीबन दोगुने दामों पर मिलता है। वो किस लिए, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बीच के लोग हैं, इनको भी कुछ न कुछ चाहिए, यानी C&F को 3 रुपया चाहिए, डीलर को 4 रुपया चाहिए, होलसेलर को 5 रुपया चाहिए और रिटेलर को 8 रुपया चाहिए। 20% आपका इस बीच में चला गया और जो 30% पैसा होता है यानी 30 रुपया वो प्रचार में चला गया। ठीक है। प्रचार में इसलिए किया जाता है, कंपनी में कोई भी सामान बनता है तो वो ग्राहक को पता नहीं रहता है, इसलिए उसको पता करने के लिए ये कंपनी प्रचार कराती है। ठीक है। और इस परंपरागत बाजार में कुछ खामियां भी पाई गई। पहला, महंगा सामान। आप देख सकते हैं 50 का सामान ग्राहक को 100 का पड़ रहा है, इसलिए महंगा सामान हो जा रहा है। मिलावटी सामान, बीच बीच में नकली सामान भी पकड़ा जाता है। कहीं पर आप देख सकते हैं हर जगह पकड़ा जाता है नकली सामान। ठीक है। क्योंकि वो कई लोगों से होकर आती है तो इसलिए कुछ न कुछ लोग उसमें मिलाकर नकली कर देते हैं। तीसरा है, कमाने का कोई अवसर नहीं। ग्राहक सब पैसा मार्केट में डाल रहा है लेकिन ग्राहक को कमाने का अवसर नहीं मिलता है। और पक्की बिल भी नहीं मिलती है टैक्स GST के साथ, तो इससे साफ पता चलता है ये सामान नकली है। इसी सब चीज़ों को, इसी खामियां को देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग का निजात किया गया। ये अमेरिका में किया गया, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए। ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्राहक अपनी जगह होता है, ग्राहक अपनी जगह होता है और कंपनी अपनी जगह होती है। कंपनी तब भी 50 का सामान बनाती थी, अभी 50 का सामान बनाएगी। लागत और लाभ मिलाकर कंपनी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बीच के लोगों को हटा दिया गया। बीच के लोगों को हटा दिया गया तो सवाल उठा कि ये बीच के लोगों को हटा दिया गया तो ग्राहक तक सामान कैसे पहुंचेगा। तो उन्होंने 5 रुपया ट्रांसपोर्ट चार्ज रख लिया और ग्राहक के इलाके में एक दुकान डाल दिया, यानी PUC के नाम से और WWQ के नाम से। तो यहाँ पर जो सामान ग्राहक को 100 का पड़ता था वो 50 का निकला और 5 रुपया ट्रांसपोर्ट चार्ज, यानी ग्राहक के इलाके तक 55 का सामान पहुँच गया। पहले ग्राहक 100 का लेता था, अब 55 का ले रहा है, यानी 45%। 100 के सापेक्ष ग्राहक का 45% बच गया। ठीक है। 45% जो बच गया ये ग्राहक को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। उसे वापस करने का जो है यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ये जो है खरीदारी का सही तरीका है। ठीक है। इसे ही कहते हैं खरीदारी का सही तरीका। इसमें जो है आपको 45% लेने के लिए आपको रजिस्टर ग्राहक बनना पड़ेगा। रजिस्टर ग्राहक बनने में क्या लगता है, KYC किया जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, बैंक पासबुक, फोटो और नॉमिनी का आधार कार्ड। ठीक है। तो आप रजिस्टर ग्राहक बन जाते हैं तो आपको 22.5% का लाभ मिलने लगता है। और 22.5% लेने के लिए आपको संगठन बनाना पड़ेगा। संगठन यानी आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तब आपको 22.5% मिलने लगेगा। टोटल मिला देंगे तो आपको 45% पड़ जाएगा। 45% पड़ जाएगा। आप KYC करा सकते हैं। यहाँ पर KYC चार्ज 1 भी रुपया नहीं लगेगा, आपका KYC फ्री में किया जाएगा। 1 भी रुपया नहीं लगेगा KYC चार्ज। लेकिन 2000 का पहला परचेजिंग 2000 का करना रहेगा अपने घर के ज़रूरतों के सामान लेने के लिए। अब जो भी ज़रूरत आपकी है वो ले सकते हैं। और रजिस्टर ग्राहक बनने के कितने फ़ायदे हैं, ये बस ग्राहक बनने के फ़ायदे आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। पहला तो MRP से 7.5% कम दाम और बाज़ार से औसतन 15% की छूट। और तीसरा जो है
100% शुद्ध सामान, यहाँ पर 100% शुद्ध सामान मिलता है। और चौथा जो है पीवी से 2 से 22% अकाउंट में आपके जाएगा, पैसा भी जाता है। और पांचवा जो है पक्का बिल टैक्स जीएसटी के साथ आपको दिया जाएगा, पक्का बिल भी यहाँ दिया जाएगा। और छठा जो है 30 दिन में वापसी की गारंटी। अगर 2 सामान आप लेकर गए, एक सामान आपको पसंद नहीं आया तो आप वापस कर देंगे दुकान पे, तो आपको या तो पैसा मिल जाएगा या तो दूसरा सामान। और सातवां जो है रोजगार का बड़ा अवसर। इस समय रोजगार की महामारी को आप देख रहे हैं, इसमें रोजगार का बड़ा अवसर। और आठवां जो है फ्री प्रोडक्ट। अगर साल में आप ले रहे हैं तो यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट भी मिलते रहते हैं। और नौवां जो है दुकान खोलकर भी इसका बड़ा लाभ ले सकते हैं और देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। बस सामान यहाँ पर खरीदने से, बस ग्राहक यहाँ पर बनने से आप इसको देख सकते हैं पूरे एकदम ध्यान से। आपको इस प्लान में सब बताया जाएगा। और बाज़ार में क्या होता है और आरसीएम में क्या होता है। अगर 12 महीने 5-5 हज़ार का बाज़ार में सामान लेते हैं तो 60,000 होता है, यहीं से आपकी कहानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन आरसीएम में आप सामान लेते हैं तो यहीं से आपका कहानी शुरू हो जाता है। ठीक है, काम एक ही है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 60,000 का 7.5% आप जोड़ेंगे कम दाम तो 4500 रुपया आपका बच जाएगा। ठीक है, और 60,000 का 15% आप जोड़ेंगे छूट, 60,000 का 15% अगर छूट जोड़ेंगे तो आपको 9,000 देना ही नहीं है। ठीक, जेब में ही बच जाएगा। यानी 5,000 का फ्री प्रोडक्ट साल भर में मिलता रहता है। और टोटल की बात करें तो 18,500 रुपये आपका फ़ायदा हुआ 60,000 के सापेक्ष में। आप देख सकते हैं बाज़ार में 60,000 पूरा गया, यहाँ पर आरसीएम से 60,000 का सामान लेते हैं, हर महीने 5-5 हज़ार का सामान लेते हैं तो आपका 18,500 बच गया। और कैसे करें इसे, सब कुछ तो हम जान लिए, लेकिन इस काम को कैसे करें। ठीक है, ग्राहकों का संगठन कैसे बनाएं, नेटवर्क कैसे बनाएं। अगर एक दिन में हम 30 लोगों से बात करते हैं तो 30 दिन में हम 30 लोगों से बात करेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि 1/3 रिजल्ट आएगा, यानी कि 10 लोग आपको ज्वाइन करेंगे और 20% ऐसे लोग रहेंगे, यानी 2 लोग आपको महत्वाकांक्षी लोग मिलेंगे। तो 1 महीने में 2 लोग आपको महत्वाकांक्षी मिलते हैं तो 12 महीने में क्या होता है, एक चार्ट के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। 1 महीने में महत्वाकांक्षी लोग 2 मिले तो 2 के माध्यम से 4 मिलेंगे, और 4 के तीसरे महीने 8 मिलेंगे, चौथे महीने 16 मिलेंगे, और 16 के माध्यम से 32 मिलेंगे, और 32 के माध्यम से 64 मिलेंगे, और 64 के माध्यम से 2 आएंगे तो 128 मिलेंगे, और 128 के माध्यम से 256, 512। ठीक है, 1024 लोग मिल जाएंगे, टोटल 2048 लोग मिल जाएंगे, और 2048 के माध्यम से 4096 लोग मिल जाएंगे। अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 से प्लस लोग हो जाएंगे। यहाँ पर 8,000 ले लिया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। अगर एक अकेला बताते तो इतना नहीं बता पाते, लेकिन ये टीम वर्क है साथियों। अगर 8,000 लोग अगर 2,500 की हर महीने खरीदारी करेंगे तो आपका टर्नओवर 2 करोड़ होगा। यानी कि 2 करोड़ का मतलब इसका आधा बिजनेस जोड़ा जाता है तो आधा बिजनेस होगा इसका 1 करोड़ पीवी। 1 करोड़ पीवी हो जाएगा तो 1 करोड़ पीवी ना आपने दुकान खोला, ना ही दुकान किया, नहीं कुछ, एक पैसा लगाएं, 0 इन्वेस्ट में आपका 1 करोड़ बिजनेस हो गया। और इस बिजनेस को देखिए इनकम क्या आती है, इस बिजनेस पर इनकम क्या आती है। आप यहाँ पर हो गए और आपको 2 लेग चालू करना रहता है, ए लेग और बी लेग। ठीक है, ए लेग में 50 लाख, बी लेग में 50 लाख कर दे। 1 करोड़ हुआ था आपका तो ए लेग में 50 लाख और बी लेग में 50 लाख। तो ऐसे करते हैं तो आप स्टार एमराल्ड हो जाते हैं। आपको इनकम आएगी 1,75,000 रुपया। ठीक है, अगर 100% काम हुआ तो
100% काम हुआ तो 1,75,000 रुपये आएगी। अगर इतना 100% काम नहीं हुआ, अपना काम धंधा करते हुए सब कुछ करते हुए अगर आपका 50% भी काम हो गया तो 25 लाख ए लेग में, 25 लाख बी लेग में, 25 लाख बी लेग में, तो आप हो जाएंगे एमराल्ड। एमराल्ड हो जाएंगे। ना ही आपने दुकान किया, ना ही एक पैसा लगाया, फ्री में ज्वाइनिंग की, अपने घर का सामान बदले, आप हो जाएंगे एमराल्ड। आपकी इनकम जो है 1 लाख पर मंथ आने लगेगा। ठीक है। और अगर इतना भी काम नहीं हुआ तो मान लेते हैं 25% हुआ, 25% तो होगा आपसे, तो 25% में आपको 12.5 लाख ए लेग में, 12.5 लाख बी लेग में अगर आप लगा देते हैं तो आप हो जाएंगे स्टार। पर इनकम की बात करें तो 75,000 से लेकर 1 लाख रुपये के बीच में आपको हर महीने आने लगेगा। अगर 25% नहीं हुआ, 10% मान लेते हैं, एकदम कम से कम मान लेते हैं काम हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10% में 5 लाख ए लेग में और 5 लाख बी लेग में। अगर इतना लगा देते हैं, इतना आपका बिजनेस इतना 10% भी होने लगेगा तो आप यहाँ हो जाएंगे पर्ल। आपकी इनकम जो है 50,000 रुपया आने लगेगा। ठीक है। और इस इनकम की कुछ खासियत भी हैं, इस आमदनी की कुछ खासियत भी हैं। और इस इनकम की खासियत क्या है आप देख सकते हैं। ऐसी इनकम कहीं नहीं मिलता है, हमेशा आएगी। हमेशा कैसे आएंगी? हमेशा लोग खरीदेंगे, हमेशा खाएंगे, तो ये इनकम हमेशा आती ही रहेगी, बढ़कर आएगी। बढ़कर क्यों आएगी? क्योंकि 8,000 लोग हो गए हैं तो 8,000 से 16,000 लोग होंगे तो बढ़कर आएगी, असीमित आएगी। इस पैसे की कोई सीमा नहीं है। 10 लाख आएगी, 20 लाख आएगी, बढ़ते हुए आएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी। ये सबसे खूबसूरत आय है साथियों, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम है। निष्क्रिय आय किसे कहते हैं? निष्क्रिय आय उसे कहते हैं साथियों, एक बार काम कर लिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप काम पर नहीं जाएंगे तब भी पैसा आएगा, उसे निष्क्रिय आय कहते हैं। और सक्रिय आय उसे कहते हैं जब काम पर जाते हैं, काम करते हैं तभी पैसा आता है। Amazing! साथियों बस ये